मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग सभी भी बाबा की कृपा से बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं जो अनुभव लेकर आई हूँ ये स्पेसिफिक साईं से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ, ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा से टचवुड और भी देवी देवताओं का बहुत सारा मेरे साथ एक्सपीरियंसेस है। तो आज मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि मैं ये भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये है गंगा मैया से रिलेटेड। मेरा गंगा माँ से पता नहीं कुछ अलग ही कनेक्शन है। जब भी मैं एक्चुअली दिल्ली में रहती थी तो मोस्टली हम लोग चले जाते थे हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह। तो हरिद्वार मोस्टली मैं ज़्यादा गई हूँ। तो वहाँ जाकर मेरे को एक अपनापन लगता था माँ के साथ। गंगा माँ से ना अलग ही अटैचमेंट फील होता था। पता नहीं, मैं वहाँ जाती थी तो मेरे को जो गाना बजता है ना वहाँ पे, गंगा मैया कर का बहुत ही प्यारा से एक सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं बहुत कनेक्टेड फील करती थी। तो फर्स्ट टाइम मेरा कैसे मैं गई, मेरा क्या एक्सपीरियंस था मैं बताऊंगी। उस समय मैं साईं से कनेक्टेड नहीं थी। तो उस समय मैं भोले बाबा का बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। तो वहाँ पर जब मैं गई हूँ, मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी। तो वहाँ पर एक्चुअली मेरे बेटा को कालसर्प योग था, तो उसका पूजा कराना था। तो हमने वहाँ पे हरिद्वार में ही कहीं पर पूजा करवाया था, भोलेनाथ के मंदिर में। उसके बाद पूजा करने के बाद उन्होंने बोला था कि सारा वहाँ विसर्जन करना है, बहुत सारा चीज़ दिया था उन्होंने। फिर क्या हुआ कि ये फर्स्ट टाइम था मेरा वहाँ हरिद्वार का एक्सपीरियंस। जब मैं पहली बार जब वहाँ गई थी तो बस मुझे कुछ नहीं पता था कि एग्जैक्टली कि उस समय तो इतना यूट्यूब और सोशल मीडिया, फेसबुक कुछ भी नहीं था। तो मुझे इतना अनुभव नहीं था कि वहाँ पे शाम में गंगा माँ की आरती होती है और माँ गंगा को लेके जाया जाता है पालकी में, कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे पता था कि वहाँ गंगा माँ होती है, वहाँ पे हम लोग जाकर डुबकी लगाना होता है। माँ गंगा में लोग आते हैं, वहाँ पे स्नान करने आते हैं। तो बस इतना ही पता था। तो मैं भाई के साथ गई थी, तो मेरा बेटा भी छोटा था। तो हुआ कि चलो ठीक है, वहाँ पे स्नान वगैरह करना था। स्नान मैंने भी किया, मेरे ब्रदर ने अपना किया, मैं अपने बेटे को लेके। फिर उसके बाद क्या हुआ, कर वर के जब भी मेरे भाई ने बोला कि यहाँ साइड में बहुत सारे शॉप हैं जहाँ पर पूड़ी सब्जी बहुत अच्छे मिलते खाने के लिए। मैं बोली ठीक है चलो। तो मुझे हमेशा से ही फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ था। तो उस समय तो वो डिजिटल कैमरा नहीं, वो मोबाइल वाला कैमरा भी नहीं होता था। तो नॉर्मल मेरे पास कैमरा था जिससे फ़ोटो खींचने का। तो मैं बहुत फ़ोटो खींचती थी। तो क्या हुआ कि सडन मैं अपने गले में मैंने हैंग करके रखा था कैमरा। तो मेरा भाई थोड़ा आगे निकल गया, मेरा बेटा भी इधर उधर दौड़ रहा था। जब भी क्या हुआ, सॉरी। तो फिर मैं क्या हुआ कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे पालकी में कुछ लेकर आ रहे हैं। तो मुझे देखा उसमें कोई भगवान है। तो वो ना एग्जैक्टली वो जा रहे थे, वो माता को आरती के लिए लेके जा रहे थे। मुझे पता नहीं था कि वो गंगा माँ है। उनको पालकी लेकर 4 लोग ऐसे कंधे पे डाल के पूरा लेके जा रहे थे। और मैं जल्दी से सामने आई, अपना कैमरा ऑन करके खड़ी हो गई और वो लोग भी रुक गए। और मैंने जाके चलती से फ़ोटो खींचा और वो लोग रुके हुए थे। मैंने पूरा फ़ोटो लिया और मैं गई और जाके वहाँ पे जो गंगा माँ पालकी में बैठी थी, मैंने छू के भी प्रणाम भी कर लिया उनको। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्यों टच किया, क्या किया। और आप समझ नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। टच करके मैं माता को, वो पूरा मतलब कई सालों से उसमें माँ उसमें स्थापित होती हैं, माँ उसमें है जीवित रूप में। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने टच किया और उन चारों बंदों ने कुछ भी नहीं बोला मेरे को कि आप क्यों कर रहे हो, फ़ोटो क्यों ले रहे हो। या उन्होंने ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोटो लिया तो वो रुक नहीं रहे, मैंने टच किया तो भी टच करने दे दिया। पता नहीं माँ का कैसा कृपा था। उसके बाद मैं आगे गई
मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा भाई जैसे मिला, मैं आगे गई पूड़ी खाने के लिए। जब भी मैं इतना रो रही हूँ, मतलब बैठे बैठे कंटिन्यूसली मैं वो शॉप में, सॉरी शॉप नहीं था, होटल में बैठ के कंटिन्यूसली मैं रोए जा रही हूँ। मैं फट मेरा भाई बोल रहा है क्या हो गया, क्यों रो रही हो। मैं बोली मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो, उसको लगा कि उसने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, ये रो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कंटिन्यूसली रोए जा रही हूँ। और फिर ये जो है ना, मुझे उस समय तक भी ढंग से नहीं समझ में आया। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मैं बाद में समझ में आया कि वो तो आरती के लिए माँ को लेके जा रहे थे। और वो माँ का बहुत ही मतलब उसमें कई सालों से पूजा, माँ उसमें खुद स्थापित है, मतलब क्या बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली वर्ड, कि माँ उसमें है जीवित रूप में। और माँ को मैंने टच किया ना, बोलते हैं ना दिव्य शक्ति को आप ऐसे टच कर लो तो आपके आँख से आंसू आने लगेगा। और मुझे कुछ नहीं हुआ था, किसी ने कुछ नहीं बोला था। मैं कंटिन्यूसली टच करने के बाद बहुत रोई हूँ लिटरली। फिर मुझे समझ में आया, मैंने तो माँ का मतलब कि वो पूरा चांदी का बना हुआ होता है शायद, कि क्या, मेरे पास आज भी फ़ोटो है, कभी मैं निकालूंगी तो दिखाऊंगी कभी आप लोगों को। इतना मतलब वो एक्सपीरियंस है ना माँ के साथ मेरा, तो कुछ ना कुछ पुराने जन्म का या कभी कहीं का कनेक्शन होता है ना। तो उसके बाद से जो माँ से मेरा कनेक्शन बना ना, वहाँ से मतलब बॉन्ड शुरू होगा। पहले से माँ को तो पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे वहाँ से समझ में आया कि मैंने टच किया माँ को और मुझे किसी ने नहीं बोला। और वो मेरा मतलब इतना बहुत ही बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। और उसके बाद का दिन है, आज भी मेरे माँ के साथ अलग कनेक्शन है। मैं और भी चीज़ें माँ के रिलेटेड, ये चूँकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे भी गंगा माँ से रिलेटेड, साईं, भोले बाबा, सबका मिला हुआ मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं नेक्स्ट वीडियो या आगे की कोई भी वीडियो में शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, माँ का हमेशा आशीर्वाद रहा है। तो और फिर मैं इसके साथ आगे भी क्या हुआ था वो भी बताऊंगी। तो ये मैं एक नेक्स्ट स्टोरी मैं आगे के वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये प्यारा सा माँ गंगा माँ के साथ का कनेक्शन और अनुभव और ये मिरेकल, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इवन नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पहले पता चल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेलिस्ट हैं पुराने, वो भी जाकर आप देखो। आप लोग भी हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट थर्सडे माँ के अलग अनुभव के साथ, बाबा के अलग अनुभव के साथ। ओम साई राम, जय माँ गंगा।